अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पीएसएल ड्राफ्ट सेरेमनी खैर आज हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से हुई, सिवाय एक चीज़ के वो भी बात है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ और थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्शियल ना हो तो ये है कि हज़म नहीं होता ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को। तो खैर एक कंट्रोवर्सी भी हुई है, बट है कि ओवरऑल काफ़ी अच्छी सेरेमनी हुई एंड तमाम जो टीम है उनकी लाइनअप्स कंप्लीट हो चुकी हैं एंड लेट्स हैव अ लुक कि भाई कौन सी टीम कितनी ज़्यादा मजबूत है। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई पेशावर ज़ल्मी कोई अच्छे बॉलर पिक करे तो क्या उन्होंने किए हैं या नहीं किए, इस हवाले से बात करेंगे। बट जो अभी है कि कंट्रोवर्सी के हवाले से बात कर लेते हैं जो क्रिएट हुई है कि भाई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे, एक तो सुहेल इमरान साहब हैं, आई थिंक जियो न्यूज़ से है कि उनका ताल्लुक है, कादिर ख्वाजा साहब हैं जिनका शमा न्यूज़ से ताल्लुक है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड एजाज बाखरी साहब। इन तीनों को इस है कि रोक दिया गया जो पीएसएल ड्राफ्ट की जो सेरेमनी हो रही थी उसकी कवरेज से, और कहा गया कि भाई ज़का अशरफ साहब जो पीसीबी चेयरमैन है, ज़का अशरफ साहब, ही डज़ नॉट लाइक दैम। दैट्स वाई कि ये तीनों जो भी जर्नलिस्ट हैं वो एंट्री नहीं ले सके, उन्हें रोक दिया गया, ये कवरेज से रोक दिया गया। और खैर ये बहुत ही बुरा गेस्चर तो है, और ये जो भी जर्नलिस्ट हैं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं जर्नलिज्म एंड ऐसा कुछ भी है कि गलत उन्होंने नहीं किया है कि आप इनको रोक दो पीएसएल ड्राफ्ट सेरेमनी के जो भी थी यहाँ पे सेरेमनी हो रही थी उसकी कवरेज से। और ये बहुत ही ज़्यादा एक है कि मुतासिबाना फ़ैसला किया गया है और सही नहीं है। ऑब्वियसली जो गेम की रूह है इसको मुतासिर करता है। और खैर इससे पहले मैंने बात की थी 2-4 दिन पहले अपनी वीडियो में कि भाई रमीज़ हजरत साहब के दौर में जो हमारे शुएब जट साहब थे उनको है कि बैन था कि वो नहीं आ सकते थे। तो भाई एक चीज़ थी ना कि वो ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल ही पूछे थे, आज भी देखे तो वो कंट्रोवर्शियल ही सवाल पूछते हैं। असद शफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बड़ा ही शानदार कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा। तो है कि इस तरह के अगर कुछ आपके साथ हो ना प्रॉब्लम जर्नलिस्ट के साथ तो आप कर सकते हो बैन, इट टोटली है कि फ़ाइन। बट इन लोगों के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स वाई आपको नहीं करना चाहिए। बट वही बात है कि अब ये जो भी जर्नलिस्ट हैं अपने अपने फोरम पे उन्होंने आवाज़ उठाई है, इनका है कि भाई हम तीखे सवाल पूछते हैं, दैट्स वाई है कि हमें नहीं बुलाया गया या हमें नहीं पसंद किया जा रहा एंड बहुत कुछ गलत कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब, दैट्स वाई है कि हम उस पर सवाल करते हैं तो इस वजह से भी नहीं बुलाया गया। तो खैर जो भी जिस वजह से भी नहीं बुलाया गया बट है गलत, दैट्स व्हाट आई थिंक। और खैर इसके अलावा पीएसएल की जो हमारी टीम्स लाइनअप हुई हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले माय फेवरेट टीम जो कि मेरी है पेशावर ज़ल्मी, उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि भाई प्लैटिनम कैटेगरी में उन्होंने नूर अहमद, बाबर आजम एंड रॉबिन पॉवेल को है कि सिलेक्ट किया गया है। और नूर अहमद खैर जो अफ़गानिस्तान के स्पिनर हैं, नए आई थिंक कुछ 19-20 साल के ही स्पिनर हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। आई थिंक अभी वर्ल्ड कप में खेले थे, वो एशिया कप में खेले थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जिसमें भी खेले थे खैर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक लेग स्पिनर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अच्छा ये इजाफा है जो ज़ल्मी की टीम में। और इसके अलावा बाबर आजम तो ऑब्वियसली किसे उनके हवाले से क्या ही हम कहें कि ज़ले को आफ्ताब से क्या ही हम मिलाएंगे। सो खैर इसके अलावा है कि डायमंड कैटेगरी में आसिफ अली को पिक किया है। खैर मुझे लग रहा था जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिलीज़ किया था आसिफ अली को, तो मुझे लग रहा था कि वही दोबारा से पिक कर लेंगे, बट है कि ज़ल्मी ने किया तो चलो अच्छी बात है। लोअर मिडिल ऑर्डर में आके वो है कि अच्छे क्विक फायर रन्स कर देते हैं बाज़-औक़ात, है कि ऑल्सो खैर ज़ल्मी के पास ही बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन बैटिंग है, बट स्टिल है कि कभी कुछ ऐसा 19-20 हो तो आसिफ अली आके है कि क्विक फायर रन्स कर सकते हैं। तो आसिफ अली को डायमंड कैटेगरी में लिया गया है। साइम अयूब भी हैं और टॉम कैटमोर जो कि लास्ट ईयर भी खेले थे ज़ल्मी की तरफ से, उनको भी डायमंड कैटेगरी में पिक किया गया है। गोल्ड कैटेगरी में नवीन उल हक को पिक किया गया है, आमिर जमाल हैं एंड मोहम्मद हारिस हैं। तो खैर आमिर जमाल तो पहले भी उनका हिस्सा थे ही, और है कि गोल्ड कैटेगरी में नवीन उल हक को किया है। भाई नवीन उल हक, आई डोंट नो स्टैट्स मैंने नहीं देखे, खैर ये जो भी पिक किए गए हैं जो नए हैं जो ओवरसीज़ भी हैं उनके सारे स्टैट्स वगैरह के हवाले से भी हम बात करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियोज़ में या मोस्ट प्रॉब्ली कल ही इंशाल्लाह बात करेंगे। बट है कि अभी जो भी लाइनअप्स हुई हैं टीम उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो खैर नवीन उल हक ने मुझे खैर इतना है कि इम्प्रेस नहीं किया है, और आई डोंट थिंक कि नए बॉल से वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। यानी जो मैं चाहती थी कि भाई ज़ल्मी कोई अच्छा बॉलर पिक करे, तो आई थिंक मैं मायूस ही हुई हूँ, क्योंकि आई डोंट कंसीडर नवीन उल हक अ गुड बॉलर, दैट्स व्हाट, यही मेरा खैर ओपिनियन है उसके हवाले से। और फिर सिल्वर कैटेगरी में सलमान इरशाद हैं, ये भी खैर पेसर ही हैं। आरिफ याकूब हैं, उमर आफरीदी और डैनियल मोसले एंड खुरम शहजाद। और एमर्जिंग कैटेगरी में मोहम्मद ज़ीशान एंड हसीबुल्लाह खान। हसीबुल्लाह खान को खैर अपग्रेड नहीं किया गया, लास्ट ईयर भी वो एमर्जिंग कैटेगरी में थे और अभी भी वो एमर्जिंग कैटेगरी में ही हैं।
और सप्लीमेंट्री प्लेयर्स में मेहरान मुमताज़ एंड इनगिरी का नाम शामिल है। इसके अलावा खैर लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें तो फ़खर जमान और वैंडर रसन को खैर उन्होंने पिक कर लिया है प्लैटिनम कैटेगरी में, एंड शाहीन आफरीदी भी प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल हैं। जबकि डायमंड कैटेगरी में साहिबजादा फरहान को खैर उनकी परफॉर्मेंसेज, उनके हार्डवर्क का सिला मिला है, एंड लाहौर कलंदर्स ने उन्हें पिक कर लिया है। डायमंड कैटेगरी में हारिस रऊफ भी डायमंड कैटेगरी में ही शामिल हैं और डेविड वीस हैं। गोल्ड कैटेगरी में सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान शामिल हैं। सिल्वर कैटेगरी में इमरान जूनियर, एहसन हफीज़ भट्टी एंड डैन लॉरेंस शामिल हैं, और मिर्ज़ा ताहिर बेग एंड राशिद खान भी है कि सिल्वर कैटेगरीज़ में ही शामिल हैं। और एमर्जिंग कैटेगरीज़ में जहादाद खान एंड सैयद फारिकुद्दीन महमूद का नाम शामिल किया गया है। सप्लीमेंट्री में शायहोब एंड कामरान गुलाम हैं जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से। तो लाहौर कलंदर्स खैर वैसे भी सॉर्टेड थी उनकी टीम। राशिद खान के हवाले से खैर हो सकता है उन्हें क्लियरेंस मिल गई हो, दैट्स व्हाई कोई और स्पिनर उन्होंने पिक नहीं किया है, यानी राशिद खान सिकंदर रज़ा के साथ ही वो शायद इंशाल्लाह जाएंगे। एंड है कि इसके अलावा वैंडर रसन की जो इन्वॉल्वमेंट या जो उनका पिक है वो बहुत ही अच्छा है, एंड आई थिंक ये पिक ऑफ द डे अगर इसको कहें या पिक ऑफ द PSL ड्राफ्ट कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वैंडर रसन वी ऑल नो भाई आउटस्टैंडिंग बैटर हैं, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट के। वर्ल्ड कप भी उनका बहुत ही माइंड ब्लोइंग गया है, एंड लेट्स सी कि अब लाहौर कलंदर्स में वो है कि कौन से, खैर ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, 1 डाउन पे खेलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 1 डाउन पे खेलते हैं तो फ़खर और अब्दुल्ला ओपन करेंगे, देन 1 डाउन पे वैंडर रसन आएंगे, तो लाहौर कलंदर्स और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्लैटिनम कैटेगरी में जॉर्डन कॉक्स को लिया गया है, नसीम शाह हैं एंड शादाब खान। और डायमंड कैटेगरी में टाइमिल मिल्स को लिया गया है, आजम खान हैं एंड इमाद वसीम। गोल्ड कैटेगरी में फ़हीम अशरफ, एलेक्स हेल्स, कॉलिन मुनरो, एंड सिल्वर कैटेगरी में मैथ्यू फोर्ड, सलमान अली आगा, कासिम अकरम, शहाब खान एंड रोमान रईस शामिल हैं। एमर्जिंग कैटेगरी में हुनैन शाह एंड उबैद शाह को शामिल किया गया। वाह भाई, यानी नसीम शाह भी यहीं पर ही हैं और बाकी दो जो इनके भाई हैं उनको भी शामिल किया गया है, तो अच्छी बात है। खैर, लेकिन उबैद शाह किस तरह से शामिल हो सकते हैं भाई? जहाँ तक मुझे पता है मोहम्मद हफीज़ ने तो कुछ है कि वो किया था, कुछ उन्होंने डिसाइड किया था ना कि भाई कुछ मैचेस खेलने हैं फर्स्ट क्लास, इसके हवाले से मैंने अभी देखा तो था, मैं नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करती हूँ। बट आई थिंक उबैद शाह तो नहीं शामिल हो सकते, यानी अंडर-19 क्रिकेटर का कुछ क्राइटेरिया रखा है कि 10-12 कुछ फर्स्ट क्लास खेलेंगे, इसके बाद ही वो PSL खेल सकते हैं या नेशनल T20 कप खेल सकते हैं, दैट्स व्हाट आई थिंक। सो आई डोंट नो क्या अब उसके हवाले से हुआ, उनकी बात को ध्यान नहीं दिया गया, डोंट नो एग्जैक्टली। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शामिल किया है शामिल हुसैन एंड टॉम कैलन को, सो अच्छी बात है। खैर, और बकिया भी जो टीम्स ने क्या क्या डिसाइड किया है उसके हवाले से बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।